राजा भैया ने स्वयं 90% दलित शोषित समाज को जो है प्रदान करके उनको इतना शक्तिशाली बनाया, उनके हाथों को इतना मजबूत किया कि आज की डेट में वहां पर राम राज्य स्थापित है कुंडा में। हम गर्व से कह सकते हैं कि आज जो है कुंडा में कहीं भय और आतंक का वातावरण नहीं है। साथियों, आपसे निवेदन करना है कि अब प्रदेश के सारे लोग यहां पर आए हुए हैं। अगर आपको प्रदेश में भी राम राज्य देखना है, तथाकथित नेताओं के चक्कर में मत पड़िए। कुंडा में जब राम राज्य की स्थापना हो सकती है माननीय राजा भैया से, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश में एक दिन भय और आतंक का वातावरण समाप्त होगा और पूरे प्रदेश में जो है राम राज्य की स्थापना होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राज्य स्थापना के लिए माननीय राजा भैया का प्रदेश में आना बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी। देखिए, मैंने बार बार अपील किया, प्रेस दीर्घा में जो हमारे साथी बैठे हैं परिवार के लोग, ये आपके कार्यक्रम को कवर करने के लिए पूरे प्रदेश से मीडिया के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो आपकी आवाज़ को पूरे देश में पहुँचाने का काम करेंगे। कृपया कुर्सियाँ खाली कर दें। मैं यही मंच से देख रहा हूँ, जिम्मेदार लोग कुर्सी बैठे हैं, पत्रकार लोग खड़े हैं, और ये कतई अच्छी बात नहीं है। कुर्सी खाली कर दें। पंडित जी, चश्मा लगाइए, आप बैठे, मैं देख रहा हूं यहाँ से। आप स्वयं खड़े हो जाएं, दूसरे को खाली करा दें। अंगूछा रखने का मतलब आप खास नहीं हो गए, या पत्रकार हमारे गेस्ट हैं, आप खाली करिए, उनको बैठने दीजिए। और दूसरी चीज कि जो गैलरी में लोग खड़े हैं हमारे साथी, ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस वाले खड़े हैं, ये आपको कह नहीं पा रहे हैं। कई अधिकारियों ने कहा भाई से आप कह दीजिए, जो भी राजा भैया परिवार के गैलरी में लोग खड़े हैं इस गलियारे में, इस गलियारे को खाली कर दें। यहाँ पुलिस के जवान खड़े रहेंगे, ये सुरक्षा के लिए खड़े हैं। क्योंकि आज की तारीख के बाद राजा भैया का नाम देश में एक हैसियतदार नाम बनने जा रहा है। सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसलिए पुलिस के जवान आपकी सुरक्षा के लिए, राजा की सुरक्षा के लिए आए हैं। हमको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि रैली हमारी है। इसलिए जो भी लोग गैलरी में खड़े हैं, ये गैलरी खाली कर दें। और पीछे जो स्टेडियम में बना हुआ है, क्योंकि आप लाख देख लीजिए, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सब लोग अपना स्थान ले लें, ये गैलरी खाली कर दें। और जो भी लोग मीडिया के कैंप में बैठे हैं, वो तत्काल खाली कर दें। दूसरा एक अनुरोध है कि जिन लोगों को सम्मानित करना है, उनको पता है कि राजा भैया के आने के बाद वो अपनी टीम के साथ राजा भैया का सम्मान करेंगे। और हमारे जो कमेटी है, स्वागत समिति, वो सारे लोग नीचे मंच के पास यहाँ एकत्रित हो जाएं। अब मित्रों, मैं कौशाम्बी से आए हुए भाई शरद यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, भाई शरद यादव को आमंत्रित करता हूं। पहले तो इन्हें मैं बधाई देता हूं कि इन्होंने आदरणीय राजा भैया के नेतृत्व को स्वीकार किया और समाजवादी पार्टी से अपने को अलग किया। इनको धन्यवाद देता हूं तथा आएं और अपना संदेश दे। धन्यवाद। दोस्तों, लहर भी होगी और ललकार भी होगी। मिल गया है जनता का आशीर्वाद, प्रदेश और देश में राजा साहब की जय जयकार भी होगी। साथियों, आज इस ऐतिहासिक समारोह में देश विदेश और प्रदेश के कोने कोने से आए हुए समस्त साथियों का हृदय की गहराइयों से वंदन और अभिनंदन है। मैं तो कौशाम्बी की सरजमी से आपके बीच आया हूँ। मैं बहुत कुछ ना कहकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, राजा साहब इस प्रदेश नहीं, इस देश की भविष्य हैं। और अपनी बात को इतने ही में खत्म करते हुए, राजा भैया जिंदाबाद, शैलेंद्र कुमार जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। हमारी रजत जयंती समारोह संचालन समिति के मीडिया प्रभारी भी हैं, एवं अमेठी प्रेस क्लब के अध्यक्ष, हम सबके काबिल दोस्त आदरणीय श्री शीतला मिश्र जी को मैं आमंत्रित करता हूं, आएं और अपना संबोधन दें।
एक बार जरा प्रेम से बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की। माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के रजत जयंती समारोह आयोजन समिति के आदरणीय संयोजक पूर्व सांसद श्री शैलेंद्र कुमार जी, हमारी समिति के अध्यक्ष बाबागंज प्रतापगढ़ के कर्मठ विधायक आदरणीय विनोद सरोज जी, प्रतापगढ़ जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय उमाशंकर यादव जी, हमारी समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो संचालन कर रहे हैं हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय मुन्ना सिंह जी, अपना दल का प्रदेश में खाता खोलने वाले सोनेलाल जी ने केवल पार्टी बनाई थी, लेकिन अपना दल का ऐतिहासिक रूप से खाता खोलने वाले मंच पर विराजमान पूर्व विधायक हाजी अब्दुल सलाम मुन्ना हाजी साहब, समिति के हमारे अन्य सहयोगी गण आदरणीय डॉक्टर कैलाशनाथ ओझा जी, हमारे सहयोगी मीडिया प्रभारी अश्विनी कुमार सिंह जी, और प्रतापगढ़ ही नहीं प्रदेश और देश के कोने कोने से यहां पधारे आप लोगों का इस रजत जयंती कार्यक्रम में आयोजन समिति की तरफ से आप सभी का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, आज ये ऐतिहासिक क्षण है और ऐतिहासिक गौरव का दिन है। वर्ष 1993 से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हुए राजा भैया ने आज अपने राजनीतिक जीवन के निर्दलीय विधायक के रूप में 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है, जो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान है और इसका श्रेय प्रतापगढ़ की जनता को जाता है। प्रतापगढ़ की जनता के विश्वास, प्रतापगढ़ की जनता के स्नेह का दूसरा नमूना हमारे बीच में बैठे आदरणीय विनोद सरोज विधायक जी हैं, जिनके पिताजी 3 बार और ये स्वयं 2 बार राजा भैया की कृपा से बने हुए विधायक हमारे बीच में जनता की सेवा कर रहे हैं। राजा भैया के इस 25 साल के कीर्तिमान को देखते हुए हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि राजा भैया को प्रदेश की राजनीति करनी चाहिए या देश की राजनीति करनी चाहिए। इसके लिए हमने अपने समर्थकों, शुभचिंतकों के माध्यम से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और इसके जरिए एक जनमत संग्रह कराया, जिसमें 80% लोगों की राय जो सामने आई उसमें यह है कि राजा भैया को नई पार्टी बना करके पूरे प्रदेश और पूरे देश में अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम करने का प्रयास करना चाहिए, अपनी सरकार बनाने का प्रयास करना चाहिए, अपने लोगों को खड़ा करने का प्रयास करना चाहिए। आदरणीय राजा भैया ने आप लोगों के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए नई पार्टी के गठन की प्रक्रिया शुरू की है, जिसके बारे में वो अभी आएंगे, आपको विस्तार से बताएंगे। मैं केवल इतना बताने के लिए खड़ा हूं कि आप ये जो रजत जयंती समारोह राजा भैया के स्वागत में हो रहा है, ये उनके द्वारा भारतवर्ष में 25 साल का निर्दलीय विधायक के रूप में कीर्तिमान स्थापित करने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। भारत में ऐसा कोई विधायक नहीं हुआ जो एक विधानसभा क्षेत्र से लगातार निर्दलीय विधायक के रूप में 25 साल का कार्यकाल पूरा किए हो। राजा भैया के लिए मैं 2 पंक्तियों में केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब से चले थे मंजिल पे नजर, पीछे मुड़कर राजा भैया ने मील का पत्थर नहीं देखा। दोस्तों, पीछे मुड़कर राजा भैया ने मील का पत्थर नहीं देखा। राजा भैया का इतिहास पूरा प्रदेश जानता है। पूर्ववर्ती सरकार चाहे
कल्याण सिंह की सरकार रही हो, चाहे राजनाथ सिंह की सरकार रही हो, चाहे आदरणीय मुलायम सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश यादव की सरकार रही हो, चाहे राम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार रही हो, सभी सरकारों को बनाने में राजा भैया की भूमिका रही, सभी सरकारों के गठन में राजा भैया का योगदान रहा। लेकिन मुझे इस मंच से कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इन लोगों ने राजा भैया का उपयोग तो किया, लेकिन राजा भैया के स्वाभिमान और सम्मान का कोई ख्याल नहीं रखा। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि बांधकर कफन सर पे सबसे पहले मरे थे हम वतन के लिए, बना गुलशन तो हकदार तुम बन गए, जबकि खून हमने दिया था चमन के लिए। साथियों, तमन्नाओं की दुनिया यूं तो हर इंसान बसाता है, मगर पाता वही है जो यहां तकदीर लाता है। राजा भैया ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों की तकदीर संवारने का काम किया है, और आप राजा भैया को उत्तर प्रदेश के नौजवानों की जरूरत है। मैं चूंकि भाषण देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, समय कम है, मैं कुछ पंक्तियां यहां कहना चाहता हूं कि कतरा कतरा सागर तो जाती है हर उम्र, मगर जो बहता दरिया वापस मोड़े उसका नाम जवानी है। तरुणाई के पौरू से इतिहास बदलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस जोर जमाना चलता है। युवा शक्ति ने ली अंगड़ाई तभी देश आजाद हुआ, युवा शक्ति से ही 77 में सत्ता परिवर्तन साकार हुआ। आगाज हुआ है परिवर्तन का, आवाज युवाओं की आई, राजा भैया के आह्वान पर एक बार जाग उठी है तरुणाई। बंधुओं, आज का दिन उत्तर प्रदेश के दिन इतिहास में ऐतिहासिक दिन के रूप में जाना जाएगा। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का माहौल किसी से छिपा नहीं है। हमारे आदरणीय नेता राजा भैया जी आएंगे, हम लोगों ने केवल उनके स्वागत और अभिनंदन का कार्यक्रम बनाया है। हमें अपनी ओर से यहां नई कोई बात कहने का कोई अवसर नहीं है। बहुत सारे मौके मिलेंगे जब हम लोग राजा भैया के साथ पूरे प्रदेश में विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे। लेकिन संक्षेप में आज प्रदेश के हालात और देश के हालात पर दुष्यंत कुमार की एक कविता से आप लोगों का ध्यान चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में कहीं हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मैं आप लोगों से विशेष रूप से युवा वर्ग से अनुरोध करूंगा कि राजा भैया ने आज जो निर्णय लिया है, आप कदम से कदम उनके साथ मिलाकर चलें और इस देश में सत्ता परिवर्तन का आगाज करें। दोस्तों, 2019 और उसके बाद आने वाली उत्तर प्रदेश की लड़ाई, इसकी पूरी जिम्मेदारी राजा भैया के नेतृत्व में युवा वर्ग की है। मैं केवल इतने कहना चाहता हूं कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुखबुगा उठी है, धरती सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का, घर घर नाद करो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। धन्यवाद। भाई ओम प्रकाश यादव जी आजमगढ़ से अपने साथियों के साथ बहुत भारी भीड़ के साथ तमाम गाड़ियों के काफिले के साथ आए हैं। मैं जानता भी हूं, हम लोग आजमगढ़ के दौरे पर गए भी थे। आपकी वहां बड़ी क्षमता है, बहुत राजनीतिक एक शख्सियत हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वो कह चुका वो तो फर्रुखाबाद से बहुत ज्यादा गाड़ियों से आए हैं उनको कह। अब मैं मित्रों, जैसा कि हमारे साथी लोग मीडिया के बंधुओं का साथ नहीं दे रहे हैं, उनका स्थान रिक्त नहीं कर रहे हैं, भाई ये खराब बात है। और जो मित्र मंच के पीछे बैठे हुए हैं उनको तो हम लोग अपनी रैली का सहयोगी मानेंगे ही नहीं, ये बताए देता हूं। जितना धन्यवाद है सामने आने वाले लोगों का, लेकिन जो लोग पीछे बैठे हैं उनको हो सकता है हम लोग अपना सहयोगी न माने, तो माफी चाहते हुए
मैं उन लोगों से निवेदन करता हूं कि आगे आ जाएं। अब इसी कार्यक्रम में हमारी रजत जयंती भाई गैलरी भी खाली कर लीजिए। इसमें तो आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों का भी सहयोग करिए आप लोग, अन्यथा वे लोग आपसे किसी दूसरी तरह से वार्ता कर सकते हैं जिसमें कि आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। इसी तारतम्य में अब मैं रजत जयंती समारोह आयोजन समिति के उपाध्यक्ष एवं जिला सहकारी बैंक प्रतापगढ़ के अध्यक्ष, हम सबके नेता आदरणीय श्री के एन ओझा को आमंत्रित करता हूं, आएं और अपने विचार रखें। देखिए, पुलिस के अधिकारी बार बार हमसे कह रहे हैं कि आपके समर्थक डी में खड़े हैं और जिम्मेदारी सुरक्षा की उनकी है। मैं हाथ जोड़ करके मंच की तरफ से माननीय राजा भैया गोपाल जी की तरफ से आपसे अनुरोध कर रहा हूं, जो भी लोग डी में खड़े हैं डी खाली कर दें, पुलिस वालों का सहयोग करें। ये बहुत बड़ी चीज है कि आज राजा भैया की ताकत के आगे पुलिस वाले असहाय महसूस कर रहे हैं, तो आपका फर्ज है कि हमारी पुलिस असहाय ना हो, उसका सहयोग करें और इस डी को खाली कर दें। आप पीछे स्टेडियम में जगह बनी हुई है, वहां आप लोग बैठ जाएं। और कोई भी कार्यकर्ता प्रेस दीर्घा में रहेगा तो अनुशासनहीनता मानी जाएगी। ये अच्छी बात नहीं है कि प्रेस दीर्घा में आप लोग खड़े हुए हैं। ओझा जी, आज इस ऐतिहासिक मौके पे खास करके पूरे प्रदेश से आए हुए हमारे आदरणीय राजा भैया को प्यार करने वाले लोग, लेकिन सबसे पहले मैं उन बुजुर्गों की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं और आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहूंगा, जिन्होंने 25 साल पहले राजा भैया रूपी वृक्ष का रोपण 93 में कुंडा की धरती में किया था। 25 साल बीत गए और मुझे ये देख करके, क्योंकि मैं उनका सबसे वरिष्ठतम और प्रथम कार्यकर्ता हूं, इसलिए मैं सबको पहचानता हूं, भली भांति जानता हूं, सबको अच्छी तरह से जानता हूं। 93 में प्रारंभ हुआ ये सफर, किन परिस्थितियों में वो चुनाव लड़ा गया। पहला चुनाव आदरणीय राजा भैया का, आतंक की परिणति हम लोगों ने देखी। प्रशासन ने हमारी सारी गाड़ियां बंद कर दी थी, नामांकन करने जाने नहीं दे रहे थे। तब यह हुआ कि अब क्या होगा। रात में 9 बजे मैंने आदरणीय राजा भैया से कहा कि महाराज सारी गाड़ियां हमारी रोक दी गई हैं, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर सारे रास्ते जाम कर दिए गए हैं, प्रतापगढ़ की जगह जगह पे हर थानों पे बैरियर लगा दिया गया है, आप नामांकन करेंगे तो कैसे करेंगे। साथियों, उस वक्त 25 साल के नौजवान राजा भैया ने सीधे सीधे मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब साइकिल से नामांकन करेंगे। और साथियों, हमारे तमाम पुराने साथी आज यहां मौजूद है, कुंडा के हमारे सामने आप लोग दिख रहे हो। उस समय नौजवान से लेकर के और 70 साल तक के बूढ़े ने बेटी से प्रतापगढ़ की 65 किलोमीटर की दूरी को साइकिल से सफर करके आदरणीय राजा भैया का नामांकन करवाया था। जो शुरुआत ऐसी रही हो आप लोगों के आशीर्वाद से, आपने जिस तरह से राजा भैया को आशीर्वाद दिया, आज ये जो देख रहे हैं हुजूम, राजा भैया को चाहने वाले लोग, इसमें हमारे नींव के पत्थर जितने भी हैं बुजुर्ग लोग, मैं उनको प्रणाम करता हूं, मैं उनको नमन करना हूं, क्योंकि आज जो भी साम्राज्य हमारा यहां पे है ये उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं के सहयोग की देन है। एक खुशी की बात और है, आज हमारे भाषण देने का मौका नहीं है, लेकिन मैं हर पल हर घटना का साक्षी रहा हूं, इसलिए बड़े गर्व के साथ और बड़े मुझे बहुत ही भावुकता भी आ रही है। अब हम लोग आज से 25 साल शुरू किए थे, 40 साल उम्र थी, हमारे जैसे लोग अब सब बूढ़े हो रहे हैं। 65 साल का मैं खुद ही हो गया, लेकिन एक चीज देख के बहुत खुशी हो रही है। बाप जब खुश होता है, बाप जब देखता है कि हमारा बेटा हमसे बहुत आगे है। आज हम लोगों को, हमारे जैसे बुजुर्गों को इस बात की खुशी है कि हमारे नौजवान लोगों ने हम लोगों से कई गुना आगे राजा का बोझ अपने कंधों पे ले लिया है और उनको आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी
सबसे बड़ी खुशी, भाषण का समय नहीं है, भाषण हम लोग बहुत दिए हैं, लेकिन आज ये धरती जहां पे हम यहां मौजूद हैं, यहीं से हमारा विरोध भी हुआ था। इसी मंच से साथियों एक दिन आदरणीय राजा भैया का इसी मंच से, इसी माइक से जबरदस्त विरोध हुआ था। आप लोगों को याद होगा 2003, 2002, 2004 तक। लेकिन आज आपका आशीर्वाद, पूरे प्रदेश, पूरे देश की जनता का आशीर्वाद, सहयोग, आज वही राजा भैया उन्हीं के सामने उसी मंच पे उतने बड़े हुजूम के साथ मुख्य अतिथि के रूप में हम सब लोग उनका आज स्वागत करने आए हैं, जहां पे उनका जबरदस्त विरोध हुआ था आज से 10 साल 15 साल पहले। बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा अंत में। बहुत से लोग अफवाह उड़ाते हैं राजा भैया के बारे में, बहुत से लोग अफवाह करते हैं। राजा भैया किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हमेशा सबको अपने गले से लगाया। और अच्छी तरह आप लोग जानते हैं इस बात को कि राजा भैया एक पार्टी नहीं, राजा भैया एक परिवार कहा जाता है। हिंदुस्तान में पहले ऐसे नेता हैं जिनका हर वोटर सपोर्टर है। हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता नहीं है कि जिसका हर वोटर सपोर्टर हो। हमें गर्व है राजा भैया के ऊपर। बाकी बहुत सी बातें आदरणीय राजा भैया आएंगे, आपसे कहेंगे, लेकिन मैं फिर एक बार परिवार का वरिष्ठ सदस्य होने के नाते मैं अपने बुजुर्ग नौजवान साथी, देखिए दो ही चीज से प्रगति होती है। अंग्रेजी में कहा गया है कि विजडम माने बुद्धि, एनर्जी माने शक्ति। अगर बुद्धि नहीं लगेगी और शक्ति लगेगी तो कभी प्रगति नहीं हो सकती। हमारे बुजुर्गों का एक्सपीरियंस, तजुर्बा, उनका गाइडेंस और हमारे नौजवानों की ऊर्जा, अगर ये दोनों मिल जा रही हैं तो कोई कारण नहीं है कि कल आपका होगा आने वाला दिन उत्तर प्रदेश, आपका होगा देश, प्रदेश ही नहीं देश भी राजा भैया का होगा, राजा भैया के परिवार का होगा। इसी के साथ, समय कम है, हमारे बहुत से साथी बोलने वाले हैं। मैं मुन्ना भाई से माफी चाहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और एक बार फिर आदरणीय राजा भैया परिवार की ओर से पूरे प्रदेश से, पूरे देश से नहीं विदेश से भी आए हुए समस्त मेहमानों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और राजा भैया परिवार की ओर से उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। राजा भैया जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू। मित्रों, भाई अशोक सिंह चौहान शाहजहांपुर से तमाम बहुत लंबी गाड़ियों के काफिले के साथ आए हैं। हम उनका तथा उनके साथियों का सम्मान करते हैं। इस मौके पर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपनी रजत जयंती समारोह आयोजन समिति की ओर से, तथा और भी तमाम लोग हैं। भाई बाजार शुक्ल अमेठी से संदीप शुक्ला, देवेंद्र सिंह जी, सोनू सिंह प्रधान, शिवम सिंह, वीर सिंह, जेडी सिंह, गौरव सिंह आदि तमाम लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। वहाँ से तो भाई उम्मीद से ज़्यादा संख्या से लोग आ गए, हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ आए हैं। मेरी पूरी ये रजत जयंती समारोह आयोजन समिति आप सब लोगों का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। इसी तारतम्य में मित्रों, ये सुरक्षा गैलरी आप लोग नहीं खाली कर रहे हैं, ये भाई अनुशासनहीनता मानी जाएगी साथियों। इसको खाली करिए और प्रेस के मित्रों का भी स्थान रिक्त करिए। इसी कार्यक्रम में जनपद प्रतापगढ़ के प्रथम नागरिक के रूप में बैठे हुए वहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष भाई आदरणीय श्री उमाशंकर यादव जी, जो भी संचालन समिति के महासचिव भी हैं, मैं उसे आमंत्रित करता हूँ कि आएं और अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज
इस रजत जयंती समारोह में उपस्थित हमारे मंचासीन इस संयोग समिति के अध्यक्ष सम्माननीय लोकप्रिय विधायक बाबागंज विनोद सरोज जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ये संचालन कर रहे हमारे मुन्ना भाई जी, कोऑपरेटिव चेयरमैन सम्माननीय डॉक्टर कैलाशनाथ ओझा जी, साथ में आए पूर्व विधायक सम्मान्य मुन्ना भाई जी और इस मंच पर उपस्थित पत्रकार अश्विनी भाई जी, आए हुए मीडिया के समस्त कर्मी बंधु, आए हुए हमारे पूरे उत्तर प्रदेश आई हुई जनता, आज इस रजत जयंती समारोह में हम माननीय राजा भैया के सम्मान के लिए आप सब आए हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आज माननीय राजा भैया जो हमारे देव पुरुष के रूप में है, मैं आपसे एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। आज 1996 से मैं माननीय राजा भैया के साथ जुड़ा हुआ हूं। उन्हीं की कृपा से आज आप सबके सामने 2001 से लेकर 2010 तक प्रतापगढ़ जिले के बाबागंज ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख रहा हूं। आज उन्हीं की कृपा से, राजा भैया की कृपा से, माननीय गोपाल भैया जी की कृपा से आज आप सबके सामने इस उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रतापगढ़ की धरती से प्रथम नागरिक के रूप में भैया जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जो आपके सामने इस बोलने लायक हूं। जो मैं भी एक गरीब ही घर के परिवार का हूं। हम आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय राजा भैया पूरे प्रदेश के गरीबों के मसीहा हैं। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में, जिस प्रकार से आज कुंडा में गरीब कन्याओं का, नेत्रहीनों का इलाज होता है, और उसी प्रकार से हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भविष्य में माननीय राजा भैया पूरे उत्तर प्रदेश में यह योजना चला करके पूरे जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करेंगे। इसी के साथ आए हुए हमारे सम्मानित पूरे क्षेत्र से, पूरे जिले से, पूरे उत्तर प्रदेश से सबका सम्मान, आभार, वंदन, नमन करता हूं। जय हिंद, जय राजा भैया, जय गोपाल भैया, जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद उमाशंकर यादव जी। मैंने बार बार अनुरोध किया कि गैलरी आप लोग खाली कर दें, पुलिस वालों का सहयोग करें, इस गैलरी को खाली कर दें, क्योंकि मीडिया वालों को भी उसी गैलरी से जाना है। और मीडिया कैंप में जो भी लोग खड़े हैं राजा भैया परिवार के हैं, उनसे अनुरोध है, बार बार मैंने कहा उसको खाली कर दें। और सबसे बढ़िया वर्कर हम उसको मानेंगे जो कुर्सी में बैठा है और मीडिया वालों को कुर्सी नहीं मिली है। अगर इधर से 10-5 कुर्सियां मीडिया वालों को मिल जाती तो उनको बैठने में आराम होता। ये आपका कार्यक्रम है, पूरा सहयोग करें। दूसरी बात, पुलिस वालों से कहूंगा कि मीडिया के कई साथी इस गेट से उस गेट किए जा रहे हैं जाने में। कई चैनलों को मैंने फोन किया है, उनको गेट से आने दिया जाए। आप जानते हैं कि मीडिया की ताकत को आप हल्के में ना लें, उनको अंदर आने दें और राजा भैया की आवाज को पूरे देश में पहुंचाने में सहयोग करें। तो गैलरी खाली कर दीजिए, आपसे बार बार अनुरोध है। पुलिस के जवानों से अनुरोध है, प्रेम से समर्थकों से कहें कि गैलरी खाली कर दीजिए। साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, परंतु फिर भी लोग नज़दीक अभी हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, इसलिए मैं उन साथियों की सूची पढ़ रहा हूं। वह लोग अपने साथियों के साथ मंच के नज़दीक आने का कष्ट करें। जिन लोगों को मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान करना है, ताकि मुख्य अतिथि महोदय के आने पर कोई सुविधा न हो। बाबा विश्वनाथ की धरती से चल कर के आए हुए ब्राह्मण समाज के जो भी साथी सम्मान करना चाहते हैं, वह लोग मंच के नज़दीक आ जाएं। श्री देवेंद्र प्रताप सिंह राजस्थान से क्षत्रिय समाज के साथियों के सहित ये
आदरणीय राजा भैया का पगड़ी बांधकर सम्मान करेंगे। ये अपने मित्रों के साथ श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी राजस्थान से मंच के नजदीक आ जाएं। पीलीभीत से सिख समाज की ओर से सरोपा एवं कृपाण भेंट करने वाले साथी भी नजदीक आ जाएं। क्षमा चाहता हूं भैया, बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूं। देखिए, मैं यहीं से देख रहा हूं कि मीडिया के कैंप में जो हमारे परिवार के लोग हैं, डॉक्टर लाल बहादुर पांडे, सुनील सिंह, पप्पू प्रधान, पंकज पांडे और भी सब नाम मैं जान रहा हूं, पहचान रहा हूं। अब आप लोग जिम्मेदार लोग हैं, कोई हल्के फुल्के कार्यकर्ता नहीं है। गांव का किसान मजदूर भूल से बैठ जाए मीडिया में तो ठीक है, आप जिम्मेदार परिवार के लोग हैं। आप लोग कृपया स्थान खाली कर दें और मंजू चौहान जो बदायूं से आई हैं, उन्हें राजा भैया का सम्मान करना है, वो यहां मंच के पास आ जाएं। मंजू सिंह मुरादाबाद। मुस्लिम समाज की ओर से अपना दल के पूर्व विधायक जनाब हाजी मुन्ना साहब, उनके साथ आसिफ विधायक जी, मोइन भाई, मोहम्मद शकील साहब, खैरुल साहब जो सलमानी समाज के मुखिया हैं, मोहम्मद शकील साहब, ये लोग उनका सहयोग करेंगे तथा अन्य इनके साथी। ईसाई समाज कानपुर की ओर से भी जो भी साथी आए हैं सम्मान करने के लिए, वह भी नज़दीक आने का कष्ट करें। मध्य प्रदेश के जबलपुर से अंतर्राष्ट्रीय पहलवान श्री रब्बू यादव जी एवं उनके अन्य पहलवान साथियों द्वारा भी सम्मान किया जाएगा। इसीलिए मित्रों सूची पढ़ रहा हूं कि उस समय मित्रों आप लोगों को कोई दिक्कत न हो। मेरठ के किसान चौधरी ज्ञानेन्द्र सिंह के नेतृत्व में किसानों की तरफ से सम्मान किया जाएगा। वह लोग भी मंच की तरफ आने का नज़दीक आने का कष्ट करें, क्योंकि मुख्य अतिथि महोदय के आने में थोड़ा ही वक्त बाकी है। पटेल समाज की ओर से चौधरी रमाशंकर पटेल, पूर्व प्रमुख एवं जिला पंचायत सदस्य रायबरेली, मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान करेंगे। इलाहाबाद संगम नगरी के पुरोहित नीरज पांडे, श्री अमित पांडे, श्री मोइन भाई तलवार और मुकुट भेंट करेंगे। साथियों, पासी समाज की ओर से बहराइच से सपा के पूर्व विधायक श्री वीरेंद्र पासी एवं मंजेश पासी जी पचकी भेंट करके आदरणीय राजा भैया का सम्मान करेंगे। पाल समाज की ओर से कानपुर के श्री राम कुमार पाल अपने साथियों के साथ हाथ से बना हुआ कंबल भेंट करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश प्रधान संघ की ओर से श्री विपिन मिश्रा, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रधान संघ की ओर से सम्मानित करेंगे। वैश्य समाज लखनऊ के साथी श्री नरेंद्र सिंह चौहान द्वारा फूल देकर सम्मानित किया जाएगा। श्री देवेश शुक्ला आगरा, गुजरात से श्री जयंत सिंह जडेजा, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल के भी साथी सम्मानित करेंगे तथा महाराष्ट्र के श्री हीरा यादव जी प्रतीक चिन्ह देकर भेंट करेंगे। मुरादाबाद से बहन श्रीमती मंजू सिंह जी, प्रधान संघ अध्यक्ष गीता सिंह जी, सीमा सिंह चौहान जी पूर्व प्रत्याशी रही हैं भारतीय जनता पार्टी की बदायूं से, ये लोग भी मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान करेंगी। हम चाहते हैं कि ये लोग मंच के निकट आ जाएं। आप पीछे सोनी जी से मुलाकात करें। और इसी कड़ी में कायस्थ समाज की ओर से श्री संजीव श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट प्रयागराज। ये मित्रों, एशिया का बहुत बड़ा ट्रस्ट है कायस्थ समाज का, इससे बड़ा ट्रस्ट कोई नहीं है। श्री विवेक श्रीवास्तव रायबरेली, संजय श्रीवास्तव ही तो कहा है। श्री विवेक श्रीवास्तव, श्री प्रतीश श्रीवास्तव, श्री शीतला प्रसाद श्रीवास्तव कानपुर से, इनके तो नाम में बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। भाई अमिताभ बच्चन जी का भी चुनाव का संचालन कर चुके हैं। और मित्रों, बंगाल से यानी कलकत्ता से सुनदीप सारकेल, अजय कुमार गिरी जी, सुल्तानपुर के शशि सिंह जी, ये सब लोग मंच के नजदीक आ जाएं, ये स्वागत करें। मित्रों, हमारी संचालन समिति के सभी सदस्य भी नजदीक आ जाएं
चूंकि संपूर्ण संचालन समिति को केवल एक माला सबकी ओर से देना है, यद्यपि संचालन समिति के सदस्य भी कुछ यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए मैं उनका भी नाम पढ़े दे रहा हूं। संयोजक आदरणीय श्री शैलेंद्र कुमार सांसद, पूर्व सांसद, श्री विनोद कुमार सरोज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी हैं और इस संचालन समिति के अध्यक्ष जी। मैं स्वयं जितेंद्र विजय सिंह मुन्ना, आदरणीय श्री अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी एमएलसी एवं पूर्व सांसद, डॉक्टर के.एन. ओझा जी अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक प्रतापगढ़ एवं उपाध्यक्ष, अपना दल के पूर्व विधायक हाजी मुन्ना उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं श्री दीपक सिंह जी बनारस, उमाशंकर यादव जो अभी आपसे बातचीत कर रहे थे प्रतापगढ़, बलबीर सिंह चौहान जी कौशाम्बी, सचिव हैं श्री नफीस चौधरी जामो अमेठी। ए भाई दिखाई नहीं पड़ रहे हो नफीस चौधरी जी, प्रमुख जी मंच के नजदीक आने का काम करो। श्री ज्ञानेन्द्र सिंह जी प्रतापगढ़, श्री रामचल वर्मा जी, श्री शीतला मिश्रा जी, श्री अश्विनी सिंह जी, श्री राजेश प्रताप सिंह जी बरेली, अनिल कुमार सिंह, श्री लाल साहब जी, मनोज सिंह वैशाली, संजय सिंह